नमस्कार, मैं कनिष्का अग्रवाल और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। इससे पहले कि हम अपनी खबर की तरफ बढ़े, आपसे एक निवेदन है, कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने का कष्ट करें और यदि कमेंट कर सके तो वो भी करें। साथ ही साथ थैंक्स और सुपर थैंक्स पे क्लिक करके हमें और प्रेरित करें। प्रभास का करियर इस वक्त कुछ खास सुर्खियों में नहीं है। बाहुबली से एंट्री मारने वाले प्रभास लोगों के दिलों में बस चुके थे, लेकिन अब लगता है कि प्रभास के सितारे भी गर्दिश में हैं। प्रभास की आदि पुरुष के बाद अब प्रभास का करियर डामाडोल होता नजर आ रहा है। बाहुबली एक्टर प्रभास साहू और आदि पुरुष जैसी फ्लॉप देने के बाद अब अपनी नई फिल्म लेके आ रहे हैं, जिसका नाम है प्रोजेक्ट के, लेकिन उसे भी लोगों ने कुछ खास पसंद नहीं किया। हालांकि अभी तक सिर्फ इसका पोस्टर ही रिलीज हुआ है, लेकिन उस पे भी ना जाने कितनी ही टिप्पणियां आ चुकी है। प्रभास की आगामी फिल्म प्रोजेक्ट के लिए फैंस के बीच कहीं एक्साइटमेंट है तो कहीं तैयार है आदि पुरुष के हीरो को चैलेंज करने के लिए। इस फिल्म में उनके साथ दीपिका पादुकोण मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। बीते दिन नाग अश्विन की फिल्म में से प्रभास का लुक जारी किया गया। इस लुक के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग रेबल स्टार प्रभास को बुरी तरह से ट्रोल कर रहे हैं। इन दिनों तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार प्रभास अपनी आगामी फिल्म प्रोजेक्ट के को लेकर चर्चा में है। उनकी फिल्म से पूरी स्टार कास्ट का फर्स्ट लुक कल यानी कि 21 जुलाई को फैंस के सामने आएगा, लेकिन उससे पहले बीते दिन मेकर्स ने दीपिका के बाद प्रभास के लुक पर से भी पर्दा उठा दिया। प्रोजेक्ट्स के से प्रभास का लुक रिलीज होने से पहले फैंस जितने एक्साइटेड थे उतना ही निराश होते हुए नजर आ रहे हैं। वे फर्स्ट लुक आउट होने के बाद से कुछ खास एक्साइटेड नहीं है। प्रोजेक्ट के से प्रभास के फर्स्ट लुक को देखकर सोशल मीडिया पर लोगों ने उनकी तुलना आयरन मैन से करनी शुरू कर दी है। अगर आपको नहीं पता है तो बता दें, आयरन मैन हॉलीवुड के वो हीरो है जिनका नाम हर एक बच्चे के दिल में बसा है। ना केवल बच्चे पर कई बड़े भी उन्हें याद करते हैं। आयरन मैन जब एंड गेम में डेथ हुई थी तो ना जाने कितनी ही लड़कियों ने उनके लिए आंसू बहाए थे। रॉबर्ट डाउनी जूनियर प्ले करने वाले आयरन मैन की तुलना प्रभास के नए लुक से की जा रही। सोशल मीडिया पर कुछ दिनों पहले मेकर्स ने दीपिका पादुकोण का लुक रिवील किया था। उनका लुक तो फैंस को भाया, लेकिन जो चीज पसंद नहीं आई वो ये कि पोस्टर में सिर्फ दीपिका का फेस ही दिखाया गया था। अब उनके बाद प्रभास के लुक से भी सोशल मीडिया पर कुछ खास इंप्रेस नहीं हुए। एक यूजर ने एक तरफ प्रभास और दूसरी तरफ आयरन मैन की फोटो लगाते हुए कैप्शन में लिखा, इन दोनों ही पिक्चर्स के बीच क्या ही फर्क है। हम कुछ ऐसा देखना चाहते थे जो इससे पहले हमने कभी ना देखा हो। ये देखकर बहुत ही बुरा लग रहा है। प्रभास आयरन मैन की सस्ती कॉपी लग रहे हैं। इसके अलावा दूसरे यूजर ने पोस्टर पर कमेंट करते हुए लिखा, सच कहूं तो ये बहुत ही चीप फोटोशॉप लग रही है। अन्य यूजर ने लिखा, मुझे समझ नहीं आ रहा, लगातार फ्लॉप के बाद भी प्रोड्यूसर्स प्रभास पर अपनी मनी क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक अन्य यूजर ने तो प्रोजेक्ट के की रिलीज से पहले ही इस फिल्म को फ्लॉप घोषित कर दिया। हालांकि इस बीच प्रभास के फैंस ट्रोल्स को करारा जवाब देते हुए उन्हें इंडियन आयरन मैन बता रहे हैं। एक फैन ने लिखा, बहुत ही शानदार सुपर हीरो उदय हो रहा है। मैथोलॉजिकल बैकड्रॉप के साथ इंडियन आयरन मैन आया है। तो ये थी बॉलीवुड की पहली खबर। अब बढ़ते हैं चटपटी दूसरी खबर की तरफ। आप सबने नेपोटिज्म के राजा करण जौहर के बारे में तो सुना ही होगा। करण जौहर जो किसी न किसी हीरो या हीरोइन के बेटे या बेटी को आए दिन कोई ना कोई डेब्यू फिल्म देते रहते हैं, फिर चाहे वो आलिया भट्ट हो, वरुण धवन हो, सिद्धार्थ मल्होत्रा या अनन्या पांडे। करण जौहर रिस्पॉन्सिबल है ना जाने कितने ही स्टार किड्स को बनाने में। आपको ये जान के ज्यादा शौक नहीं लगेगा, लेकिन स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3 की कास्टिंग हो चुकी है और अब तक ये समझ में आया है कि उसमें भी कई नए सितारे डेब्यू करने वाले हैं। स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3 साल 2012 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर यानी कि SOTY रिलीज हुई थी, जिससे आलिया भट्ट, वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपना धमाकेदार डेब्यू किया था। 2019 में
फिल्म का दूसरा पार्ट रिलीज हुआ, जिसमें अनन्या पांडे और तारा सुतारिया ने फिल्म के गलियारों में कदम रखा। अब तीसरे पार्ट में करण एक नई स्टार किड का डेब्यू करने के लिए तैयार है। करण जौहर अपने हाई स्कूल रोमांटिक कॉमेडी फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर का तीसरा पार्ट लेकर आ रहे हैं। इस फिल्म का पहला पार्ट साल 2012 में रिलीज हुआ था, दूसरा पार्ट साल 2019 में, और अब तक यही लग रहा है कि जिस हिसाब से पिक्चर की कास्टिंग हुई है, पिक्चर आते आते 2025 हो सकता है। डिज्नी प्लस हॉटस्टार के साथ मिलकर स्टूडेंट ऑफ द ईयर को एक वेब सीरीज में बदलने वाले हैं, जो OTT पर रिलीज होगी। इस सीरीज में शनाया कपूर नजर आएंगी। कहा जा रहा है कि शनाया स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3 में OTT की दुनिया में कदम रखेंगी। बता दें, पर्दे पर शनाया कपूर साउथ अभिनेता मोहनलाल की पैन इंडिया एक्शन फिल्म वृषभ से अपने करियर की शुरुआत करने वाली हैं। खबरों की माने तो इन दिनों इस सीरीज की स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है। स्क्रिप्ट के पूरा हो जाने के बाद इसी साल वेब सीरीज के प्रोडक्शन का काम शुरू हो जाएगा। साल के अंत तक शूटिंग की शुरू हो सकती है। अब बढ़ते हैं तीसरी बॉलीवुड खबर की तरफ। फिल्म एक्ट्रेस आलिया भट्ट जल्द रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में नजर आने वाली हैं। इस फिल्म में उनके अलावा रणवीर सिंह की अहम भूमिका है। वहीं फिल्म में चुनरी गांगुली भी अहम रोल निभा रही हैं। अब उन्होंने आलिया भट्ट की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा है कि एक्ट्रेस के मामले में नेपोटिज्म मायने नहीं रखता है। इसके पीछे उन्होंने कारण भी बताया है। चुनरी गांगुली ने कहा कि वे बहुत ही प्रतिभाशाली हैं। चुन्नी गांगुली का बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में काफी बड़ा नाम है। उन्होंने कई फिल्मों में काम किया है। उन्हें कई पुरस्कार भी मिले हैं। वे जल्द करण जौहर के निर्देशक में बनी फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में नजर आने वाली हैं। उन्होंने न्यूज 18 से बातचीत की है और फिल्म के बारे में खुलकर चर्चा की है। उन्होंने आलिया भट्ट पर भी अपनी बात रखी है। इस फिल्म में एक्ट्रेस उनकी बेटी की भूमिका निभा रही हैं। एक्ट्रेस आलिया भट्ट की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि वे एक ऐसी एक्ट्रेस है जो कि बहुत अधिक प्रतिभाशाली है। नेपोटिज्म विवाद पर अपना मत रखते हुए वे कहती हैं, इस बीच फिल्म में सभी कलाकार रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का जमकर प्रमोशन कर रहे हैं, जहां एक और फिल्म के गाने और नए नए ट्रेलर रिलीज हो रहे हैं। वहीं कलाकार सिटी टूर कर लोगों को फिल्म के बारे में अवेयर करा रहे हैं। सभी इस फिल्म की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। तो ये थी आज की चटपटी बॉलीवुड खबरें। हमें बताइए कि आपको तीनों में से सबसे ज्यादा अच्छी खबर कौन सी लगी। मैं कनिष्का अग्रवाल, विस्डम न्यूज से। हमारे न्यूज चैनल की टैगलाइन है, ना इधर ना उधर, सच की डगर। हम अपनी टैगलाइन के आधार पर खबरों का विश्लेषण करते हैं और आप तक सटीक जानकारी पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। धन्यवाद।